हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को बताया था कि आप लोगों को हम क्लास 12 की केमिस्ट्री विषय की एक मास्टर क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपके इस आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा वो इस बार के बोर्ड पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने लगभग जो है कितने क्वेश्चन नोट किए हैं। मैंने आपके सामने 30 क्वेश्चनों को नोट किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो बोर्ड पेपर इस बार बनेगा वो इन्हीं 30 प्रश्नों से ही बनेगा। एक वीडियो मैं आप लोगों को और प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण रिएक्शन बताऊंगा, यानी अभिक्रियाएं आपकी कौन कौन सी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी एक वीडियो मैं आप लोगों को और जो है प्रोवाइड करूंगा। आज की इस क्लास में जो भी मैं आप लोगों को प्रश्न बताने जा रहा हूं, इनको जो है आप अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास 10 दिन का समय है। अगर एक दिन में आप 3 प्रश्न भी तैयार करते हो तब भी ये आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और केमिस्ट्री का पेपर आप खुद देख लीजिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए हम यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कौन सा जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालाँकि यहाँ पर मैंने 30 प्रश्नों को लिखा है, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन 30 प्रश्न में कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रिस्टल दोष क्या है, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष को समझाइए। ठीक है, आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है साटकी दोष और फ्रेंकल दोष के बारे में, तो इस प्रश्न को आपको छोड़ना ही नहीं है। फिर बात करें यहाँ पर अंतराकाशी दोष तथा एफ केंद्र को आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका साटकी दोष और फ्रेंकल दोष, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा राउल्ट का नियम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, और इसकी सीमाएं भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें सेल स्थिरांक तथा परासरण दाब की परिभाषा लिखो। उसके बाद इकाई सेल को परिभाषित कीजिए। फिर बात करें यहाँ पर FCC तथा BCC के संकुलन प्रवाह की गणना ठीक करना सीख लीजिएगा आप सभी लोग। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका मोलरता तथा मोल प्रवाह से आप क्या समझते हैं। मोल प्रवाह और मोलरता कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन लगा कि ये प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा। फिर कोलराउस का नियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम, और इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी से एक क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव और रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, 100% को आपको रट के जाना है। रेडॉक्स विभव आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें नष्ट समीकरण के बारे में, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। फिर बात करें यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र एवं लक्षण लिखिए। फिर बात करें यहाँ पर वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए अलग अलग, इसमें अंतर भी हो सकता है पूछा जाए। फिर कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं समझाइए। विलयन चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोलाइडी विलयन आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर बात करें यहाँ पर टिंडल प्रभाव की और हार्डी-सुल्जे का नियम, ये आप बिल्कुल नहीं भूलेगा, हार्डी-सुल्जे का नियम आपको जरूर याद करना है। फिर स्कंदन मान को हम उड़न मान भी बोलते हैं। ठीक है, तो उड़न मान पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उड़न मान या स्कंदन मान एक ही है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इस बार। उसके बाद ब्राउनी गति को समझाइए। स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर पूछा जाता है, गोल्ड नंबर को परिभाषित कीजिए। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न, आप सभी लोग देख रहे हो यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपको ऐसे नहीं लिखा गया है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। आप सभी लोगों को लग रहा होगा, देखिए काफ़ी समय लगा है इस पेपर को बनाने में, तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, अभी से याद करना शुरू कर देना है। फिर बात करें यहाँ पर पेप्टीकरण और अपवहन, पेप्टीकरण व अपवहन को परिभाषित करना है और अभिक्रिया के वेग को समझाना है। ठीक, फिर यहाँ पर हम बात करें उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण लिखिए और प्रमुख उपयोगों को भी लिखना है। उत्कृष्ट गैसों का मतलब अक्रिय गैसों के बारे में। ठीक है, फिर चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। ये कारण आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, इसको भी आप सभी को याद करना है। फिर बात करें यहाँ पर संयोजकता का वर्णन सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयोजकता का वर्णन सिद्धांत। फिर VBT सिद्धांत, VBT थ्योरी जिसको बोलते हो, ठीक है, अरे थ्योरी टी फॉर थ्योरी होता है। ठीक, VBT सिद्धांत जो है ये आप सभी को याद करना ही करना है।
ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पर लिंगैंड तथा लिंगैंड के प्रकार को समझाइए, इसको भी तैयार करना है। ल्यूकास परीक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नहीं छोड़िएगा। ल्यूकास परीक्षण, ठीक है, यह किस प्रकार यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी है। फिर बात करें यहाँ पर किण्वन किसे कहते हैं, ठीक है, किण्वन याद कर लीजिएगा, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। फिर मालिस परीक्षण क्या है तथा फेलिंग विलयन क्या है। फेलिंग विलयन की परिभाषा कई बार पूछी गई, फेलिंग विलयन क्या है भाई, इसको समझाइए, इसको अच्छे तरीके से आपको रिएक्शन सहित तैयार कर लेना है। फिर बात करें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनका वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक वर्ग की एक कार्बोहाइड्रेट का नाम तथा सूत्र लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। फिर यहाँ पर आगे बात करें, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है डीएनए तथा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। देखिए डीएनए की द्वितीयक संरचना कई बार पूछी गई है, लेकिन साथ में आपको प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भी तैयार करनी है, ठीक है। डीएनए की द्वितीयक संरचना को आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। फिर बात करें यहाँ पर ज्यूइटर आयन को परिभाषित कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए मैंने हार्डी-सुलजे का नियम शायद 2 बार लिख दिया है, इसको आप सभी को तैयार करना है। हार्डी-सुलजे का नियम और सेट-जेफ का नियम, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करें हेनरी का नियम और मार्कोनी-काफ का नियम। यहाँ पर जो लास्ट में 2 क्वेश्चन लिखे हैं इनको आप नहीं छोड़िएगा, 29 और 30 प्रयास कीजिएगा कि ये 30 क्वेश्चन आप जो है जरूर तैयार कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को अंतर वाले, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर बताइए, ठीक है। अब अंतर वाले कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको भी बता देते हैं। यहाँ पर अंतर वाले क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अंतर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखिए निम्नलिखित में अंतर कीजिए। अभिक्रिया के कोण तथा आणविकता में क्या अंतर है, आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोण तथा आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर लिखिए। आपको वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक की अलग अलग परिभाषा भी आपको तैयार करनी है, और वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में आपको अंतर भी याद करना है। फिर बात करें यहाँ पर डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए की द्वितीयक संरचना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन साथ में आपको डीएनए और आरएनए में अंतर भी स्पष्ट करना है। फिर बात करें यहाँ पर क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड्स में अंतर, क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड्स में अंतर भी आप सभी को तैयार करना है। फिर बात करें यहाँ पर SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। यूरोट्रोपिन तथा पावर अल्कोहल पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बनाने की विधि पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ, सचित्र वर्णन वाले प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ, रिएक्शंस क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे, इन सभी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में जो है प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में देखिए ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से हम क्लासें बनाते हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसे दोस्तों में ज़रूर अपने स्टूडेंट ग्रुप जो भी आपका हो, ठीक है, क्लास फ्रेंड्स का जो भी ग्रुप हो उसे शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे महत्वपूर्ण रिएक्शन के साथ, रिएक्शन वाले प्रश्नों के साथ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।